आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रिकवरी। रिकवरी होती क्या है? सबसे पहले माइंड में आता है कि रिकवरी है क्या चीज़। तो रिकवरी के बारे में ये है कि जब एक नशे का मरीज़ नशे की बीमारी का मुकम्मल इलाज करवाने के बाद सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस आता है, तो इसको हम कहते हैं रिकवरी। और माइंड में आता है कि सेहतमंद ज़िंदगी होती क्या है, नशे के मरीज़ की सेहतमंद ज़िंदगी क्या है। उसको जिस्मानी तौर पे फ़िट होना, उसकी नफ्सियात का बेहतर होना और उसकी रूहानियत का बेहतर होना। ठीक है, जब नशे का मरीज़ इलाज में आता है तो उसके इन तीनों एरिया ऑफ फंक्शनिंग को बेटर किया जाता है, सेहतमंद किया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए और माशरे में एक अच्छा बेटा बनने के लिए, अच्छा बाप बनने के लिए और अच्छा भाई बनने के लिए नशे के मरीज़ की ये तीनों एरिया ऑफ फंक्शनिंग जो है वो बेटर होने चाहिए। अब माइंड में ये आता है कि रिकवरी को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। रिकवरी जो है वो अचीव सिर्फ इस तरह से की जा सकती है, एक इंटेंसिव इंडोर ट्रीटमेंट के ज़रिए। इंटेंसिव इंडोर ट्रीटमेंट होता क्या है, और समटाइम ये है कि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं इलाज को लेके। मिसकॉन्सेप्शन इस तरह से हैं कि आउटडोर ट्रीटमेंट को भी एक मुकम्मल इलाज माना जाता है और इसके अलावा टेम्परेरी डिटॉक्स को भी एक मुकम्मल इलाज माना जाता है, जबकि ये दोनों एक मुकम्मल इलाज नहीं है। आउटडोर ट्रीटमेंट क्यों एक मुकम्मल इलाज नहीं है? क्योंकि इसमें मरीज़ जो है वो अपने डॉक्टर को विज़िट करता है हर हफ्ते या फिर 15 दिन बाद, और उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं मरीज़ को मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। नो डाउट मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं मरीज़ की रिकवरी में, और इसका जो है 25% रोल होता है मरीज़ की रिकवरी में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है मरीज़ के लिए। क्यों ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि मरीज़ खुदा न खास्ता जाके वो मेडिसिन के साथ अपने ड्रग का यूज़ कर ले, जो कि मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह से जो टेम्परेरी डिटॉक्स है वो भी एक मुकम्मल इलाज नहीं है। टेम्परेरी डिटॉक्स क्यों एक मुकम्मल इलाज नहीं है? क्योंकि उसमें मरीज़ जो है वो 15 से 20 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके बाद क्या है, उसके विड्रॉल्स को मैनेज किया जाता है। विड्रॉल्स को मैनेज करना ही एक एरिया ऑफ फंक्शनिंग को बस मैनेज करना है, ये एक मुकम्मल इलाज नहीं है। तो इंडोर ट्रीटमेंट जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, जो मरीज़ के हर एरिया ऑफ फंक्शनिंग को मैनेज करता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है कि नशे के मरीज़ जो है उसके लिए जिस्मानी तौर पर हेल्दी होना, नफ्सियात का हेल्दी होना और उसकी रूहानियत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इंडोर ट्रीटमेंट जो है मरीज़ को डिटॉक्स प्रोवाइड करता है, मरीज़ के विड्रॉल्स को मैनेज करता है और इसके अलावा मरीज़ की नफ्सियात को बेटर करता है। नफ्सियात को कैसे बेटर करता है? माहिर नफ्सियात मरीज़ का 1-to-1 सेशन करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग्स होती हैं मरीज़ की, जिससे मरीज़ के नफ्सियात के ऊपर बहुत बेटर इम्पैक्ट पड़ता है। और मरीज़ की रूहानियत को कैसे बेटर किया जाए, तो हर रिहैब में NA का 12 प्रोग्राम फॉलो करवाया जाता है, जो मरीज़ की स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करता है। और इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो इस्लामिक लेक्चर्स डिलीवर करते हैं मरीज़ को, जिससे मरीज़ रूहानियत की तरफ वापस आना स्टार्ट होता है। अब ये है कि हम रिकवरी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। रिकवरी जो है वो मेंटेन एक प्रोग्राम के थ्रू की जा सकती है। जैसे कि मरीज़ जब इलाज कराता है तो वो इलाज में सीखता है एक फॉलो अप प्रोग्राम के बारे में। जब मरीज़ मुकम्मल इलाज करवा रहा है, और मुकम्मल इलाज का मतलब भी यही है कि मरीज़ इंडोर के साथ फॉलो अप को मेंटेन करे। और फॉलो अप में क्या होता है कि मरीज़ शुरू के दिनों में एवरी 10 to 15 डेज़ रिहैब विज़िट करता है, और उसमें मरीज़ को जो भी नफ्सियाती मसाइल आ रहे होते हैं या जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फैमिली से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, तो उसमें क्या है, मरीज़ आकर अपने रिहैब वालों से डिस्कस करता है या अपने डॉक्टर से डिस्कस करता है, जिससे मरीज़ दोबारा से हेल्दी लाइफ की तरफ वापस जाता है। और इसी तरह से ये दौरानिया सम टाइम बढ़ता भी जाता है, फिर टाइम के साथ फिर 1 month 2 months के बाद विज़िट होता है। और ये पेरेंट्स के लिए भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मरीज़ अपनी रिकवरी में रहना चाह रहा है और वो फॉलोअप्स को मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है मरीज़ एक अच्छी रिकवरी में चल रहा है।